Hello students, you are welcome to Asthana EduTech channel. This is Vivek Sachan. Today we are going to discuss about two new topic in chapter refraction. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियोस में हमने आपको रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था और इस समय जैसा आप देख रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स उनको पहले तो बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल की तरह कोविड इस समय फिर से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस समय ऑनलाइन ही एक स्टडी का एक बेस्ट माध्यम है और इसमें आप लोगों को जुड़ना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल के सपोर्ट के लिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में उस चैप्टर के कुछ आगे न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। माने कि कोई भी लाइट रे जो है जब वो डिफरेंट मीडियम में होकर के ट्रेवल करती है तो उसके लिए एक फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो देखिए कितना ही जो भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है वो कितने आसान तरीके से आपके सामने हम उसको डेराइव करने जा रहे हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, स्टडी कर लिया है स्नेल्स लॉ, स्नेल का क्या नियम है। तो आइए चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। मल्टीपल मीडियम सपोज दैट लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये अब यहां पर देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर मीडियम में, सपोज दैट ये एयर है। यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं एयर, वाटर एंड ग्लास। ये डिफरेंट मीडियम में इस तरह लाइट ट्रेवल कर रही है। एयर से मूव कर रही है, वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है और ग्लास से इसके बाद फिर से वो यहाँ एयर में आ रही है। करेक्ट। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है और ये मीडियम 4 है। अब यहाँ देखिए कहीं कोई रटने वाली बात नहीं है, केवल स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपने पढ़ रखा है, जब लाइट रे एयर से किसी डेंसर मीडियम में मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा इस लाइट को इस तरह से दिखा रहे हैं, ये बेंड कर रही है टुवर्ड नॉर्मल। एक यहां पर हम फिर से नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ये अगेन जब ये लाइट रे वाटर से ग्लास में एंटर करेगी तो फिर से ये नॉर्मल की तरफ, क्योंकि वाटर की कंपेयरिंग में ग्लास जो है वो मोर डेंसर मीडियम। अगर इन दोनों मीडियम के हम कंपेयर करें
तो वाटर और ग्लास में वाटर एक आपका रेयरर मीडियम हो गया जबकि ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। तो जब वाटर से ग्लास में इंटर करेगी तो अगेन ये फिर टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है ये लाइट। तो अब यहाँ से हमने इस तरह से दिखा दिया, ये आ गई। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने फिर से एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एयर ग्लास से जब निकलेगी बाहर लाइट, इमर्जेंट रे होगी, वो एयर में मूव करेगी। तो एयर में जब चलेगी तो इसी के पैरेलल आ जाती है, मींस ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से बेंड करती है। अब यहां पर देखिए ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे। यहां पर एंगल आई, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल है ये हो गया आर। बाय द ज्योमेट्री आप यहां पर देखेंगे कि ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये हो गया आपका आर। अब ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाटर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो यहां पर जो एंगल होगा ये आर डैश हो गया। अब यहां पर फिर देखिएगा बाय द ज्योमेट्री ये दोनों पैरेलल लाइन है तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मींस ये भी आपका आर डैश हो गया। अब यहां पर ये जो इमर्जेंट रे है जो फिर से ग्लास से एयर में जाकर के मूव कर रही है, तो इस एयर में और यहाँ एयर में, क्योंकि मीडियम सेम है तो सेम मीडियम में जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो अगर यहाँ पर आई है तो इस जगह पर भी आई बनेगा, करेक्ट। अब देखिए फिगर कितना सिंपल था, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं। बस आपने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, जो भी रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है उसको आपने अप्लाई किया। एक बार एयर से वाटर में इंटर कर रही है टुवर्ड नॉर्मल बेंड की, वाटर से ग्लास में इंटर कर रही है, फिर अगेन टुवर्ड्स ये नॉर्मल बेंड कर रही है लाइट। जब ये ग्लास से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये मूव कर रही है, करेक्ट। अब यहां पर देखिए अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यूजिंग Snell's law, when light travel from medium 1 to medium 2, जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ये होगा आपका 1 म्यू 2, दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, करेक्ट। अगेन जब ये मीडियम 2 से मीडियम 3 में जा रही है 2 म्यू 3, दिस इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर डैश। जब ये ग्लास से एयर मींस मीडियम 3 से 4 मींस 4 इज इक्वल टू 1, आपका मीडियम जो 4 है, मीडियम 4 दिस इज इक्वल टू मीडियम 1, क्योंकि दोनों ही एयर हैं। तो 3 से 1 में या 3 से 4 में जा रही है, मींस 3 म्यू 1 दिस इक्वल टू साइन आर डैश अपॉन साइन आई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहां देखिए तीनों इक्वेशन का हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1, दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई। यहां देखिए साइन आई से साइन आई कैंसिल हो रहा है, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो रहा है, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल हो रहा है, मीन्स ये आपका इक्वेशन 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू
3 म्यू 1 दिस इक्वल टू 1। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो मीडियम 1 है दिस इक्वल टू एयर, मीडियम 2 ये है आपका वाटर एंड मीडियम 3 ये है आपका ग्लास। यहां पर इस 1 म्यू 2 को आप लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 2 म्यू 3 मीन्स डब्ल्यू इंटू इंटू 2 म्यू 3 मीन्स डब्ल्यू म्यू जी इंटू 3 म्यू 1 जी म्यू ए दिस इक्वल टू 1। यहां पर आप देख रहे हैं यहां भी एयर दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहां आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इन दोनों टर्म को हम इधर ट्रांसफर कर लें तो डब्ल्यू म्यू जी दिस इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं, बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जी म्यू ए may be written as 1 अपान ए म्यू जी। इस जी म्यू ए को आप 1 अपान ए म्यू जी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका ये जो इक्वेशन है डब्ल्यू म्यू जी दिस इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू इंटू 1 अपान ए म्यू जी। ये टर्म जो है ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो उस कंडीशन पर आपको डब्ल्यू म्यू जी दिस इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू, ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पर डेराइव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा इसमें वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, स्टडी आप कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का, बट यहाँ वर्ड आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ वर्ड रिफ्लेक्शन क्यों यूज किया गया, तो देखिए इसको हम फिगर से समझ रहे हैं। ये हमने कुछ डिफरेंट मीडियम टेक कर लेते हैं यहां पर। यहां नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहां भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। एक नॉर्मल यहां ड्रा कर लेते हैं। सपोज दैट ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, या आप इसको रिवर्स भी ले सकते हैं। आप यहां पर डेंसर मीडियम टेक कर सकते हैं ये, और इसको रेयरर ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कहीं भी कोई मीडियम आप ले सकते हैं। दो मीडियम आपको रिप्रेजेंट करना है, एक डेंसर मीडियम दूसरा रेयरर। यहाँ भी ये आपका डेंसर मीडियम है, इधर आपका ये रेयरर मीडियम,
यहाँ आपका ये डेंसर मीडियम है, इधर आपका ये रेयरर मीडियम है, यहाँ भी आपका ये डेंसर मीडियम और इधर ये रेयरर मीडियम। जैसा आपने स्टडी किया है कि जब कोई लाइट रे, देखिए सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर एक तो आपको रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, माने लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में इंटर कर रही है तो किस तरीके से बेंड करेगी। डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल। इस तरह से उसकी पोजीशन चेंज होती है रिफ्रैक्टेड रे की। अब यहाँ पर बात आती है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की पर्टिकुलर एक ही पोजीशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। पर्टिकुलर पोजीशन वो क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है और उसी कंडीशन पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। अगर कोई लाइट रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर में इंटर करेगी तो उस समय ना तो क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो सकता है और ना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो ये चीज आपको याद रखने की बात है कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल एक ही कंडीशन पर हो सकते हैं जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइट रे है, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है इस तरह से। अब इसको जो है, ये जो आपने एंगल टेक किया यहाँ पर, ये एंगल है I और ये एंगल है R। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो ये जो आपके लाइट रे मींस रिफ्रैक्टेड रे है ये और बेंड करेगी। जितना आप इस एंगल को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा और बेंड हो गई, ये इस तरह से आ गई। मींस ये आपका एंगल I हो गया, इधर आपका ये एंगल R हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा दिया गया तो ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये जो है ये आपका R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए डेफिनीशन आप यहीं से बना लेंगे। एक्सप्लेन किसको करना है, क्रिटिकल एंगल को। तो क्रिटिकल एंगल मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium at which the angle of refraction becomes 90 degree in rarer medium is called critical angle। means जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है रेयरर मीडियम में, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसी के आगे इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ज्यादा बेंड कर रही है और एक कंडीशन आए कि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। अब अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें मींस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस कंडीशन पर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। अब अगर इसको हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये और बेंड करेगी। मींस आप ये कह सकते हैं कि ये लाइट रे तो यहां पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया इस तरह से, मींस दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया। अब इस कंडीशन पे जब ये और बेंड करेगी तो आपकी ये लाइट रे ऐसे जा रही है, मींस मीडियम चेंज नहीं कर रही है। इसलिए यहां वर्ड यूज किया गया
इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस जो लाइट रे है वो डेंसर टू डेंसर ही मूव कर रही है। करेक्ट मींस इस कंडीशन पर ये जो एंगल है I इज ग्रेटर देन C, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम में न जा करके वो डेंसर में ही मूव कर जाती है। इस फिनोमिनन को, इस रिएक्शन को लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। करेक्ट, तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल होता है और इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे एक ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास है, उसमें आप वाटर भरें और उसमें कोई कॉइन डाल दिया जाता है, कॉइन बॉटम पर पहुंचता है नीचे, तो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ। अब अगर आप उस ग्लास में अपनी आई को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं तो आप देखे होंगे कि वो जो कॉइन है वो कुछ ऊपर आपको दिखता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है, तालाब जो है, उस पॉन्ड में आपने देखा होगा कि अगर कोई किनारे कोई ट्री है तो उसकी जो शैडो उसमें दिखती है वो कभी कभी बहुत ऊपर दिखती है, यानी बहुत छोटी आपको दिखेगी। तो वो जो डेप्थ होती है वो अपैरेंट डेप्थ है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम एक फिगर लेंगे और इस फिगर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक वेसल टेक कर लिया, इस वेसल में सपोज दैट ये कोई लिक्विड फिल कर लिया, सच एज वाटर। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप देख रहे हैं, जब इसमें स्ट्रेट, अगर इस वेसल में आप स्ट्रेट ऐसे देखेंगे तो ये आपको एक्चुअल डेप्थ पर मींस बॉटम पे ही दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर अपने आई को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो यही आपका ऑब्जेक्ट जो है ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ और ये आपको यहाँ कहीं ऊपर दिखेगा। तो अब देखिए वो कैसे दिखता है। यहां से सपोज दैट अगर हम एक लाइट रे है इस तरह से मूव कर रही है, ये तो आपको एक्चुअल मींस अपने रियल डेप्थ ये उसी बॉटम पर ही वहीं पर दिखेगा। आप अगर आई को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आपने तो यही शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब जब ये लाइट रे जो है वो जब इस डेंसर मीडियम मीन्स वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में, क्योंकि यहाँ पे आपने वाटर फिल कर रखा है। ये है वाटर और इधर हो गया आपका एयर। यहां से हम देख रहे हैं बाहर से, तो लाइट रे कैसे मूव कर रही है, वाटर टू एयर। तो डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो वो कैसे बेंड करते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यहां पर ऐसे चलती। अब इसी लाइट रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर इसको इमेजिनरी बैक साइड थोड़ा सा बढ़ा लें
तो इस तरह से कहीं पर आएगी। जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है ये ऑब्जेक्ट यहीं शिफ्ट हो जाता है। ये पॉइंट मींस ऑब्जेक्ट आपको इस जगह पर दिखेगा। यहां पर देखिए ये आपने नॉर्मल ड्रा किया, ये इंसिडेंट रे है, यहां पर जो एंगल होगा वो आई हो जाता है और ये जो एंगल है ये आपका आर हो गया। सपोज दैट यहां पर एक ट्रायंगल हम कंसीडर कर लें, एक ये बन रहा है, ऐसे पॉइंट लिख लेते हैं ए बी सी और ये पॉइंट हो गया ओ। यहां दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ए बी सी एंड ए बी ओ। तो अब यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया जाए तो आपका जो फार्मूला है वो एग्जैक्टली आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। पहला तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट रे कैसे मूव कर रही है, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, और दूसरा आप कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ आप यूज कर रहे हैं स्नेल्स लॉ मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। तो अब यहां पर देखिए ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, यहां पर ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये जो लाइन आपकी ए ओ है तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए ओ, ये है आपका रियल डेप्थ, एंड ए सी ये है अपैरेंट डेप्थ। और ये जो आपका OC है, साइड OC इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को ये लाइन एक, ये तो रिफ्रैक्टेड रे वाली जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर यहां पर ये एंगल आपका R है तो ये भी एंगल आपका क्या बनेगा, R, करेक्ट। दूसरा ये एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहां पर, तो ये एंगल आपने I टेक किया है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका I। अब यहां पर आप ले लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे देखिए ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर यहां पर हम साइन आर अप्लाई करें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी, एंड इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ, ये हो जाएगा आपका साइन आई, दिस इज इक्वल टू, देखिए ए बी ओ, साइन आई दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है आपका इक्वेशन सेकंड। दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ डिवाइड बाई ए बी अपॉन बी सी। यहां पर देख रहे हैं आप ए बी से ए बी कैंसिल होगा, मीन्स ये आपका आएगा साइन आई अपॉन साइन आर दिस इक्वल टू बी सी आपका ऊपर जाएगा तो बी सी अपॉन बी ओ, करेक्ट। ये आपको टर्म दिख रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर दिस इक्वल टू बी सी अपॉन बी ओ। बट इन द फिगर, ये जो आपने फिगर टेक किया है इसमें ये जो इंक्लाइनेशन है मीन्स
आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए जो एंगल होते हैं आई और आर ये बहुत स्मॉल एंगल फॉर्म होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये बी सी है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बी सी इक्विवेलेंट टू ए सी एंड बी ओ इक्विवेलेंट टू ए ओ। इस इक्वेशन में जो आपने यहां पर फाइंड किया, इसमें हम रख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर, दिस इक्वल टू बी सी इक्विवेलेंट टू ए सी एंड बी ओ इक्विवेलेंट टू ए ओ। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये साइन आई अपान साइन आर बाई स्नेल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो लाइट रे है वो वाटर से कहां जा रही है, एयर में। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, डब्ल्यू म्यू ए, दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इक्वल टू ए सी अपॉन ए ओ। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो डब्ल्यू म्यू ए है, डब्ल्यू म्यू ए, दिस इक्वल टू ए सी जो आपकी है अपैरेंट डेप्थ डिवाइड बाई ए ओ मीन्स रियल डेप्थ, करेक्ट, बाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप जानते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें बाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ए म्यू डब्ल्यू, दिस इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है। मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए म्यू डब्ल्यू, दिस इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, करेक्ट। एक तो फार्मूला आपके सामने यहां ये दिख रहा है, बट यहां पर जो आपने फिगर डायग्राम किया है तो इसमें आप डायग्राम में देखिएगा यहां एक वर्ड आपने लिखा है नॉर्मल शिफ्ट। ये जो आपको दिख रहा है ओसी, नॉर्मल शिफ्ट मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, इसको अगर फाइंड करना है तो बाय ज्योमेट्री इस टोटल डिस्टेंस में से मीन्स ए ओ में से अगर ए सी को माइनस कर दें तो ये नॉर्मल शिफ्ट ओ सी निकल जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करना है, नॉर्मल शिफ्ट ओ सी, दिस इक्वल टू ए ओ माइनस ए सी, करेक्ट। यहां पर अगर हम ए ओ को कॉमन कर लें तो ओ सी इज इक्वल टू ए ओ 1 माइनस ए सी अपॉन ए ओ, करेक्ट। अब यहां पर देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओ सी दिस इक्वल टू ये है आपका रियल डेप्थ 1 माइनस अपैरेंट डेप्थ मीन्स ए सी अपॉन ए ओ, अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। ये है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, दिस इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू। अगर इसी को रिवर्स कर दें तो अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ ये डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। मींस नॉर्मल शिफ्ट ओ सी इज इक्वल टू ये हो गया आपका रियल डेप्थ 1 माइनस डब्ल्यू म्यू ए, करेक्ट। मींस ओ सी इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये है आपका फाइनल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप देखिए कितने इजीली डेराइव कर सकते हैं। ये आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप डेराइव करना जानते हैं, करेक्ट।
तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। किसी भी लाइट रे का लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक्चुअल में हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जान लीजिए। एक्चुअल में आपने देखा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है। तो एक्चुअल में यही जो डेविएशन होता है, मींस अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, तो वो जो हम एक माइन्यूट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वही हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए हम इसको एक ग्लास स्लैब के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर के चलते हैं, ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। करेक्ट, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम वहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के थ्रू जो है रिफ्रैक्ट हो रही है। करेक्ट, तो देखिए हम यहां पर पहले एक ग्लास स्लैब कंसीडर कर लें। ये एक ग्लास स्लैब है। अब यहां कोई भी लाइट रे है वो इस तरह से ऐसे इंसिडेंट हो रही है। करेक्ट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक हमने यहां पर नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये नॉर्मल। अब ये जब लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर करेगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है इस तरह से। करेक्ट, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक आपको नॉर्मल यहां इस पोजीशन पर और ड्रा करना होगा। तो एक नॉर्मल हमने यहां पर ड्रा कर लिया, ये। अब जब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो अपने फिर से एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगी। इस तरह से, वेरी सिंपल। अब यहां पर देखिए, ये सपोज दैट अगर हम ये कंसीडर करें कि थिकनेस ऑफ ग्लास जो है वो T है, यहां पर एंगल I है, ये एंगल R है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये R होगा और इधर ये आपका I हो जाएगा। करेक्ट, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो अपने पाथ से लाइट डेविएट हो रही है, ये अगर इसके एक्चुअल पाथ को हम डिक्टेट करें यहां पर, तो कुछ ये इस तरह से ऐसे जाएगी। ये इसका एक्चुअल पाथ आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखिए ये एक्चुअल पाथ, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन जब लाइट एंटर करती है रेयरर से डेंसर में टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है। अब ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना बेंड कर रही है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है। यही जो डिस्टेंस है, इसी को, इस पोजीशन को देखिए, यहां पर ये इसका एक्चुअल पाथ था, बट यहां से न जाकर के रिफ्रैक्ट हो गई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। मींस एक्चुअल पाथ से ये जितना डेविएट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं x इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, अब यहां पर देखिए ये थिकनेस ग्लास की T है, तो यहां पर ये पॉइंट हो गया A B C D। एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC
यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें cos r दिस इक्वल टू बेस है आपका ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ये है आपका ए सी, मीन्स टी अपॉन ए सी, करेक्ट, मीन्स ए सी इज इक्वल टू टी अपॉन cos r, ये वैल्यू ए सी की आ गई। अब यहां पर देखिए दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी। इस ए सी डी राइट ट्रायंगल में अगर हम यहां पर देख रहे हैं ये एंगल, फिर से फिगर में जाइएगा और ये एंगल टोटल आई है। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो लाइट है इस तरह से बेंट कर रही है, करेक्ट। तो इतना एंगल आपका आर हो गया बाय द ज्योमेट्री। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, मींस ये आई है तो इधर भी ये टोटल एंगल जो है वो आई होगा। ये टोटल जो एंगल है ये आपका आई है, तो ये जो एंगल होगा इतना, दिस इज आई माइनस आर। और आप राइट ट्रायंगल यही ले रहे हैं ए सी डी, तो इन राइट ट्रायंगल ए सी डी इसमें आप अप्लाई करेंगे साइन आई माइनस आर दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका सी डी, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए सी। अब यहां देख रहे हैं ए सी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं टी अपॉन कॉस आर, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए सी इन दिस इक्वेशन वी गेट साइन आई माइनस आर दिस इक्वल टू सी डी अपॉन ये हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। नाउ साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर दिस इक्वल टू एक्स अपॉन टी अपॉन कॉस आर। ये कॉस आर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन आई माइनस आर दिस इक्वल टू एक्स इंटू कॉस आर डिवाइड बाई टी। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट टी इंटू साइन आई माइनस आर दिस इक्वल टू एक्स इंटू cos r, then we get the lateral displacement x is equal to t upon cos r into sin i minus r, करेक्ट। तो ये है आपका lateral displacement। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन का बहुत जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया, उसको डिस्कस किया। तो इस तरह से हम डेली आपके सामने इस समय अपने चैनल के माध्यम से आपको आपके एग्ज़ाम को बहुत आसान बनाने के लिए डेली हम एक वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ लगातार हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय कोविड का दौर फिर से शुरू हो चुका है, तो इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम को आसान बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आपका ऑनलाइन स्टडी यही एक माध्यम है। और इसके सहयोग से आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही सुपीरियर बनाएं। और जल्द से हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे।